आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है सबसे पहले कमेंट करके बता दीजिए भाई आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। बिल्कुल भाई, सूरज यादव, राजवीर, उमेश, उषा, समित भाई बहुत बढ़िया, रिंकू, सबको मेरा नमस्कार। जितने भी भाई अभी लाइव है सबसे पहले एक बार कमेंट करके बताओ आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। बिल्कुल भाई, जीतेंद्र मीणा जी गुड इवनिंग, नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम सभी भाइयों को। चलिए, आवाज वगैरह ठीक है। दोस्तों आज की जो क्लास है थोड़ी सी जटिल जटिल सी महसूस होगी, लेकिन इतना जरूर है कि इतनी भी जटिल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। जिन स्टूडेंट्स के पास में मेरी किताब है, बुक मंगा लिया है, तो शायद बुक के हिसाब से सब कुछ बढ़िया चल रहा है और ज्यादा कुछ आपको लिखना नहीं पड़ेगा। सब कुछ बातें लगभग लगभग किताब में लिखी गई है। चलिए भाई, सचिन कुमार, ओके, सबको मेरा नमस्कार। सर आपसे पढ़कर मजा आ जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, मस्त है सर, सब कुछ ठीक है। दोस्तों पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे गोलीय दर्पण। ध्यान से सुनना भैया, पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक का नाम था गोलीय दर्पण। प्यारे विद्यार्थियों, गोलीय दर्पण के अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के अंदर हमें दो चीजें पढ़नी होती है। एक हमारा होता है अवतल दर्पण और एक होता है हमारा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा अवतल दर्पण है जो अंदर की ओर धंसा होता है, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण जो कि उभरा हुआ होता है, उठा हुआ होता है। दोस्तों इन दोनों दर्पणों को शुरू करने से पहले मैंने कल की क्लास में आपको कुछ परिभाषाएं लिखाई थी। दोस्तों वो परिभाषा इसलिए लिखाई है कि हर एक शब्द का यहां पर आपको इनमें जरूरत पड़ेगी। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैं अभी आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताना स्टार्ट कर देता, लेकिन इसमें अभी बीच में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऐसी होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऐसी होती है, मतलब प्लस माइनस में होती है, लेकिन वो प्लस माइनस की हमें जानकारी नहीं है। थोड़ा समझने की कोशिश करो भाई। ऊषा मीणा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपके कहने पे आज पहली बार लाइव हूं। मतलब आप रिकॉर्डेड तो देखते होंगे भाई, है ना। लाइव से थोड़ा सा ये होता है, जैसे आप अब लाइव पढ़ रहे होंगे, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछेंगे, हम आपका जवाब भी देंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहली चीज मैं ये कह रहा था, जैसे मैं अभी अवतल दर्पण है कुछ ऐसा होता है, हमारी बात हो रही थी ना। तो दोस्तों मैं जब इसको अभी पढ़ाने लग जाऊंगा तो मैं बोल दूंगा कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, और मैं अभी उत्तल दर्पण पढ़ा के और मैं ये कह देता कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। समझने की कोशिश करना थोड़ी देर के लिए भाई। अगर मैं इनमें अंतर बताना स्टार्ट कर दूं, तो जैसे ही मैं अंतर बताना स्टार्ट करूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में लेनी है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस में लेनी है। लेकिन ये आई कहां से, ये प्लस माइनस क्या चीज है?
इस प्लस माइनस को ही अच्छे से समझने के लिए पहले मैं अभी अंतर नहीं कराऊंगा इनका। यूट्यूब पर आज क्लास नहीं हुई थी और कल 100% होगी, 101% होगी। ठीक है, अब सुनिए प्लीज, मैं इनमें अंतर बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। देखो, मैंने कल की क्लास में आपको सबसे पहले कुछ परिभाषाएं लिखाई थी, कुछ परिभाषाएं मैंने आपको बताई थी और वो परिभाषाएं बार बार आपको जरूरत पड़ेगी उसकी। अब मैं आपको गोलीय दर्पण के कुछ नियम बता रहा हूं। गोलीय दर्पण के कुछ नियम है मेरे पास जिनसे प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। बड़े ध्यान से सुनना भाई इस बात को। मैं आपको गोलीय दर्पण के कुछ नियम बताने जा रहा हूं और वो नियम आपको प्रतिबिंब बनाने में हेल्प करेंगे। समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा टॉपिक है। यदि नहीं समझ में आएगा बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब सुनो, तो एक बार आप हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग लगाइए गोलीय दर्पण के नियम। जिनके पास बुक है बुक में देख लो, गोलीय दर्पण के नियम। या फिर इसको एनसीईआरटी में इसकी हेडिंग क्या लिखी हुई है मेरे भाई? एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें हेडिंग क्या लगी हुई है, प्लीज ध्यान दीजिए एक बार। किरण आरेखों का उपयोग करके किरण आरेखों का किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने गोलीय दर्पणों के द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। यह हेडिंग है, समझना। सुनिए, ये हमारी एनसीईआरटी की किताब की हेडिंग है। ये हेडिंग है ये किताब की। लेकिन ये हेडिंग कुछ इस तरह की है कि बच्चा समझ ही नहीं पा रहा कि चीज क्या है। तो इसको मैं आपको मेरी भाषा में समझा रहा हूं कि हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए, जैसे आपने ये तो सुना होगा कि वस्तु अनंत पे रखी है, बोलते हैं जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे बनेगा। ऐसा सुना होगा आपने कि वस्तु कहां रखी है? अनंत पे। प्रतिबिंब कहां बनेगा? आप बोलोगे फोकस पे बनेगा। लेकिन भाई उस प्रतिबिंब का निरूपण करने के लिए, उस उस प्रतिबिंब का निरूपण करने के लिए, उस प्रतिबिंब की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कुछ नियम पढ़ने पड़ते हैं। ये ही हेडिंग है। अब मैंने मेरी देसी भाषा में कैसे बोल दिया इसको? गोलीय दर्पण के नियम। गोलीय दर्पण के नियम जो कि आपको प्रतिबिंब बनाने में सहायता करेंगे। समझ रहे हो? एक बार मुझे प्लीज एक बार यस का मैसेज छोड़िए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार वापस बोल रहा हूं, लाइन सुनिए दोस्तों। चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे लेंस हो, प्रतिबिंब बनाने के लिए
हमें कुछ नियम पढ़ने पड़ते हैं। वो नियम आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये नियम आपको समझ में आएंगे तो आप प्रतिबिंब बना पाओगे। चलिए, नियम नंबर 1, ध्यान से सुनना, इसमें कुछ लिखाऊंगा नहीं, केवल नियम समझाऊंगा। पहला नियम क्या कहता है? नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 ये कहता है, ये अवतल दर्पण है, पॉलिश भी कर देता। दोनों से समझाऊंगा। ये उत्तल दर्पण है। केवल नियम याद रखना, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये आपका क्या है? ये कौन सी लाइन है? ये मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र सी, बीचों बीच में फोकस, पोल। बड़े ध्यान से सुनते चलो। चारों पॉइंट हो गए। ये मुख्य अक्ष है पूरी, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ये क्या है? पोल। बीच में रहेगा फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र सी। नियम नंबर 1 क्लियर कर लीजिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। नियम नंबर 1 क्या कहता है? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वापस सुनो, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये मुख्य अक्ष है। ये वाली जो लाइन थी मेरे भाई, ये वाली लाइन क्या है? मुख्य अक्ष है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो टकराने के पश्चात, टकराने के पश्चात वो कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। ये नियम है, ये नियम है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, समांतर जाएगी, समांतर जाएगी, तो टकराने के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ये ही नियम है। टकराने के बाद प्रकाश की किरण कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। ये पहला नियम है। बहुत बार परीक्षाओं में ये नियम पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। रट्टा मत दो, सीधी सी कहानी है। अगर कोई प्रकाश की किरण सीधी जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो टकराने के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से। फिक्स है। टकरा के कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। ठीक है। इसमें क्या होता है समझिए, इधर देखो, कोई प्रकाश की किरण जा रही है, कोई प्रकाश गया है, तो आपको पता है ये वाला दर्पण प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। ये वाला दर्पण प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। लेकिन प्रकाश जो है, प्रकाश, प्रकाश जो है, इसको थोड़ा सा, प्रकाश जो है लेंस के पीछे की ओर फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। इसको आगे जब बढ़ाते ना ऐसे पीछे की तरफ, क्योंकि इसमें फोकस पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है, इसमें फोकस पीछे की तरफ है। बात वो ये, देखो आपने इस पे प्रकाश डाला तो ये वाला दर्पण क्या करता है? प्रकाश को फैलाएगा। ठीक है। अब प्रकाश ऐसे चला गया, लेकिन आप इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाओगे ना, तो ऐसा लगेगा कि प्रकाश जो है कहां से निकल रहा है? फोकस से। कहां से निकल रहा है? फोकस से गुजर रहा है। अब वापस सुनो नियम को। नियम नंबर 1 ये कहता है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो टकराने के पश्चात वो कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी, या फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। दोनों शब्दों को सुनना, कभी कभी छोटे छोटे शब्द ही क्वेश्चन को गलत करा देते हैं। देखो इसके लिए तो क्या बोलोगे? कोई प्रकाश की किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर जारी है, तो टकराने के बाद कहां से गुजरती है? फोकस से। इसके लिए क्या बोलेंगे? फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। नियम नंबर 1 समझ में आया हो तो एक यस का मैसेज छोड़ जल्दी से। नियम नंबर 1 यदि समझ में आ गया हो तो प्लीज एक यस का मैसेज छोड़ो जल्दी से।
कुछ भी ज्यादा टेंशन मत लो। एक चीज को समझाने में भले ही 5 मिनट लगती है, लेकिन जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। चलो, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 सुन ली दोस्तों। नियम नंबर 2, क्या आपके पास मेरी फिजिक्स की किताब है? क्या आपके पास मेरी फिजिक्स की किताब है? तो इसमें साफ साफ लिख रही है ये बातें, है ना। नियम नंबर 2 अच्छे से सुनना। बार बार 2 चित्र बनाए जाएंगे, बार बार 2 चित्र बनेंगे भाई। नियम नंबर 2, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। 2 चित्र बनेंगे भाई बार बार। ये पोल हो गया, ये वक्रता केंद्र सी है, ये फोकस है, ये मुख्य अक्ष है। ये हमारा पोल है, ये पूरी मुख्य अक्ष है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र सी है। समझना भाई। नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 को और समझ लो। ऐसे 4 नियम है हमारे पास। देखो भाई, नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 ये कहता है, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरे, फोकस से गुजरे, माना कि कोई प्रकाश की किरण कहां से गुजर रही है? फोकस से। वापस सुनो। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है, ठीक है, वापस सुनो। यदि कोई प्रकाश की किरण जो है वो फोकस से गुजरती है, ठीक है सर, फोकस से गुजरेगी, फोकस से जाएगी, तो टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष, देखो ये वाली लाइन क्या है? मुख्य अक्ष है। तो टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर चली जाती है। लेकिन सर बुक में उत्तल दर्पण का चित्र नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बुक में चित्र नहीं है, लेकिन मेन चीज जो नियम है ना, वो यहीं से बोले जाते हैं, अवतल दर्पण से। फिर भी मैं इधर बना रहा हूं बराबर से, तो देखते चलो। देखो, कोई प्रकाश की किरण है, फोकस से जाएगी, जाने दो, फोकस से टकरा के सीधी हो जाएगी, टकरा के सीधी हो जाएगी, टकरा के सीधी हो जाएगी, टकरा के सीधी हो जाएगी। इधर भी कर लेते नाटक। माना कि माना कि ऐसा हम मान रहे हैं कि कोई प्रकाश की जो किरण है ऐसे आ रही है, डैश डैश डैश, जो भी कुछ पीछे की तरफ सब कुछ डैश डैश में जाएगा, पीछे की तरफ जो भी कुछ होगा डैश डैश में जाएगा। पीछे की तरफ देखो, यहां से आगे सब डैश डैश में जाएगा। माना कि कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजर रही है, माना कि प्रकाश की किरण किससे गुजर रही है? फोकस से गुजर रही है। माना कि कोई प्रकाश की जो किरण है वो कहां से गुजर रही है? फोकस से गुजर रही है। कहां से गुजर रही है भाई? फोकस से गुजर रही है। ऐसा हम मान रहे हैं कि फोकस से गुजर रही है, तो वो टकराने के बाद क्या हो जाती है? सीधी हो जाती है। टकराने के बाद वो क्या हो जाती है? सीधी हो जाती है, यहां से ऐसा लग रहा है कि फोकस से जा रही है, ऐसा लग रहा है कि फोकस से जा रही है, लेकिन इसका मेन जो है नियम वो है, वो टकराने के बाद कहां से गुजरती है? मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर है, इधर ही आएगी ये किरण, टकरा के इधर ही आती है। जी हाँ, नियम नंबर 2, वापस सुनो। देखो, नियम नंबर 2 ये है, आपको ज्यादा रट्टा नहीं देना है। माना कि कोई प्रकाश की जो किरण है वो फोकस से जा रही है, फोकस से जाए, तो टकराने के बाद वो सीधी हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। नियम नंबर 2 इधर भी देख लो।
माना कि ऐसा मान दे कोई प्रकाश की जो किरण है वो ऐसे जा रही है, फोकस से सीधा फोकस से जा रही है, लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, इस दर्पण के पीछे 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 वाली जो चीज है ना वो डैश 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 से जाएगी, लेकिन जैसे ही ये ऐसे जा रही है, माना कि फोकस से जा रही है, ऐसा मानते हैं, टकरा के ये मुख्य अक्ष के समांतर, टकरा के ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर। ये नियम नंबर 2 देखो एक बार। अरे आप तो इतना सा याद कर लो ना देसी भाषा में, फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से जाती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि देखो डायरेक्ट याद करो, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, फोकस से जाती है तो टकरा के वो सीधी हो जाती है। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 है ये। अब बता रहा हूं नियम नंबर 3, बहुत सीधा नियम है। नियम नंबर 3 एकदम सीधा है। नियम नंबर 3 एकदम सीधा है, फिर भी चित्र तो दोनों ही बनेंगे, चित्र तो दोनों ही बनेंगे। ये हमारा पोल है, ये माना फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है, ये पूरी लाइन मुख्य अक्ष है, ये पोल है, ये फोकस है, और ये वक्रता केंद्र सी है। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 सीधा है। मुझे तो भाई बार बार चित्र बनाने पड़ते हैं, तो देखो मैं तो क्या कर सकता हूं, अपने पास वो नहीं है, चित्र दिखा दिया और अपना काम बढ़ गया। बस उत्तल दर्पण में जो भी चीज है ना वो एक्चुअली प्रतीत होती है। देखो दो छोटा सा अंतर पकड़िए, सूरज जी, पहला नियम वापस दिखा दूं, थोड़ा सा अंतर, एक शब्द पकड़ लेना बड़ा काम में आएगा। देखो वापस देखो नियम नंबर 1, इसमें देखो ये है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, ये अवतल दर्पण है, और ये है हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है दोस्तों। रॉकी भाई कह रहा है कि गुरुजी मुझे ये समझ में नहीं आते थे किसी टाइम, और अब ऐसा लगता है करता है कि बच्चों को पढ़ा दूं धीरे धीरे बैठा के। मेरे भाई हर चीज समझो यार, मैं कह रहा हूं कि ये जिंदगी है यार, परीक्षा पास करना ठीक है हमारा लक्ष्य है, लेकिन जीवन में कुछ सीख लेना, और कभी अपने घर परिवार में कोई छोटे बच्चे हो उनको ये बातों को सिखा देना, बहुत बड़े गुरु आप। अगर आपने किसी बच्चे को कोई चीज समझा दी, मेरा भाई वो आपको कभी एहसान नहीं भूले। दिलीप कुमार जी, सर आप सच में पटना वाले टीचर लोगों के बाबा है जानकारी में। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं आपके जैसा ही एक सामान्य प्राणी हूं, लेकिन बस मेरा मन ये करता है कि बच्चे को तब तक सिखाऊं कि उसको सब कुछ पता चल जाए, बस ये मेरा काम है। आप
हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, कुछ नहीं भाई, मेरे भाई दादा इसमें सेल चेंज किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो हेलो। हो गया भैया, थोड़ा सा सेल चेंज किया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ग्रुप डी का कंपटीशन बिल्कुल टफ नहीं है, जो पढ़ेगा उसका बहुत आसानी से सिलेक्शन होगा। अब सुनिए थोड़ी देर के लिए। दोस्तों, इन दोनों में क्या अंतर है? एक छोटी सी बात का अंतर है, वो आप समझ लेना। आपको बोलना कैसे है, देखो इसमें तो ऐसे बोलना, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष, इसके समांतर जा रही है, तो टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। यहां क्या लिखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो टकराने के पश्चात फोकस से गुजरती है। टकराने के पश्चात फोकस से गुजरती है, यहां तो ऐसे बोलना है, फोकस से गुजरती है। और यहां क्या बोलना है? टकराने के पश्चात फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, बस। गुजरती हुई प्रतीत होती है, बस। यहां से देखो, अंतर पकड़िए भाई, सभी भाई अंतर पकड़िए। यहां से तो लिखना है फोकस से गुजरती है, और एक जगह लिखना है कि फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। दो पॉइंट है, एक तो फोकस से गुजरती है, और एक गुजरती हुई प्रतीत होती है। दोनों शब्दों में अंतर है। कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई वास्तविक अंतर यही है, कभी छोटा सा भैया गलतियां ऐसे करा लेगा एग्जाम वाला, आपको पता भी नहीं चलेगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है, बस थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। यहां से तो आपको बस ये है, समांतर जाती है तो फोकस से गुजरती है, यहां गुजरती हुई प्रतीत होती है। यही कहानी है बस। और छोटी छोटी बातें हैं मेरे भाई, जो अच्छे अच्छे इंटेलिजेंटों को उल्टा लटका देती है। ठीक सेम ऐसे के ऐसे ही यहां प्रकाश क्या है, फोकस से जाता है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। कोई प्रकाश की किरण है, फोकस से जाती है, तो मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कोई प्रकाश की किरण है, फोकस से जाती है, कोई प्रकाश की किरण फोकस से जाती है, तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये रहा मुख्य अक्ष, ये रहा ये किरण। ठीक है। यहां क्या बोलोगे? जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश की जो किरण है, वो देखिए, यहां क्या बोलना है, कोई प्रकाश की किरण है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, नहीं बोलना तो ऐसे ही पड़ेगा, फोकस से गुजरती है। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है, तो
जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है या प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है या प्रतीत होती है तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो नियम याद कर लो मेरे भाई, सबसे मेन चीज है नियम याद होना चाहिए। आपको यहां पर कोशिश करिए कि ये पॉइंट याद हो जाए कि भाई कोई प्रकाश की किरण जब फोकस से गुजरेगी तो वो टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। नियम नंबर 3, ध्यान से सुनना। नियम नंबर 3 एकदम सीधा है, भी ध्यान से सुनिए। कोई प्रकाश की किरण है, वक्रता केंद्र सी से जा रही है। कोई प्रकाश की किरण, माना कि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से जा रही है, सी से जा रही है, सी से जा रही है, तो टकराने के बाद वो टकराने के बाद वो वक्रता केंद्र सी से ही वापस आएगी। टकराने के बाद वो वक्रता केंद्र सी से ही वापस आएगी। यहां देखो, माना कि कोई प्रकाश की जो किरण है वो वक्रता केंद्र सी से जा रही है। माना कि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से जा रही है, तो आप इसके पीछे वाला हिस्सा थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पीछे जो चीज जाएगी वो डेड डेड से जाएगी। कोई प्रकाश की किरण, हमको ऐसा दिख रहा है कि कोई प्रकाश की किरण सी से जा रही है, जा रही है, जा रही है, या जाती हुई प्रतीत हो रही है, जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो टकराने के बाद वो सी से ही वापस लौट आती है। टकरा के वो वापस सी से ही लौट आती है। टकराने के बाद वो वापस सी से लौट आती है। सीधा नियम है, सी से जाएगी तो टकरा के सी से ही वापस आएगी, सी से जाएगी तो टकरा के सी से ही वापस आएगी। नियम नंबर 3। नियम नंबर 4। नियम नंबर 4। नियम नंबर 4। दोस्तों, कोई प्रकाश की किरण है, कोई प्रकाश की किरण है, इस मुख्य अक्ष के, कोई प्रकाश की किरण है, इससे मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में, कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में, मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित होती है। कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के तिर्यक तिर्यक दिशा में आपतित होती है, तिरछी दिशा में आपतित होती है, तो टकराने के बाद तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। यहां पर वास्तव में कोण आई बराबर कोण आर का नियम यहां लागू होता है। इस गोलीय दर्पण पे भी कोण आई और कोण आर का नियम लागू होता है। कोण आई बराबर कोण आर का नियम यहां लागू हो जाता है। दोस्तों, यहां पर हमारा पोल है, ये मुख्य अक्ष है,
ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र सी है। कोई प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में, यहां पे ऐसा, तो टकराने के बाद यहां से वापस, यहां पर भी नियम लग जाता है, कोण आई बराबर कोण, वापस सुनो। कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में, तिर्यक दिशा में आपतित होती है, तो टकराने के पश्चात तिर्यक दिशा में परावर्तित होती। नियम नंबर 3, इसको समझ लो थोड़ा सा। कोई प्रकाश की किरण है, इस मुख्य अक्ष की तिर्यक दिशा में, तिरछी दिशा में आपतित होती है, यू पोल के साथ, पोल के साथ आ रही है, पोल के साथ, जो अपना पोल है ना, पोल, उसके साथ आके टकराती है तिर्यक दिशा में, तो यहां पर वो तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। तो यहां नियम लग जाता है, कोण आई बराबर कोण आर का नियम यहां लागू हो जाता है। कोण आई बराबर कोण आर का नियम यहां लागू हो जाता है। यहां क्या है, यहां क्या हो रहा है, कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से गुजरती है, कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से गुजरती है, तो टकराने के पश्चात सी से ही वापस लौट आती है, टकराने के पश्चात सी से ही वापस लौट आती है। चारों नियमों को मैं वापस से रिपीट करूंगा एक ही पेज के ऊपर। अब आपको बहुत अच्छे से चीजें सीखने को मिलेगी। आप बोलना कि सर एकदम परफेक्ट समझ में आ गया। ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र सी है, ये पूरी लाइन मुख्य अक्ष है, ये पोल है। प्लीज मेरे भाई, चारों नियमों को मेरे साथ कौन कौन बोलेगा? नियम नंबर 1, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ साथ बोलिए मेरे भाई। पहला क्वेश्चन, प्रकाश ऐसे, मेरी देसी भाषा में सीखो, देसी भाषा में। प्रकाश सीधा जाएगा, हाँ गुरुजी, तो टकरा के फोकस से गुजरे। आया आया आया, नियम नंबर 1 समझ में। कोई प्रकाश है, सीधा जाएगा तो टकरा के फोकस से गुजरे। ठीक है सर, ये देसी भाषा समझ में आ गई, सीधा जाएगा तो फोकस से गुजरे। नियम नंबर 1 समझ में आया, सीधा जाएगा तो फोकस से गुजरेगा। ठीक है सर। नियम नंबर 2 समझना देसी भाषा में, नियम नंबर 2 देसी भाषा में, नियम नंबर 2 देसी भाषा में। कोई प्रकाश फोकस से, एक ही चित्र में बना रहा हूं, कोई प्रकाश फोकस से जा रहा है, फोकस से जाने दो, कोई प्रकाश फोकस से जा रहा है तो टकरा के सीधा हो जाएगा, टकरा के सीधा हो जाएगा, टकरा के सीधा हो जाएगा। फोकस से जाएगा तो टकरा के सीधा हो जाएगा, फोकस से जाएगा तो टकरा के सीधा हो जाएगा, फोकस से जाएगा तो टकरा के सीधा हो जाएगा। नियम नंबर 3 बना दूं यहीं पर, देखिए कोई प्रकाश सी से जा रहा है, कोई प्रकाश सी से जा रहा था तो टकरा के सी से ही वापस आ जाएगा, सी से जा रहा है तो टकरा के सी से ही वापस आ जाएगा, टकरा के सी से ही वापस आ जाएगा। और यहां पर पोल के साथ कोई तिरछा आ रहा है, तिरछा कोई प्रकाश आ रहा है तो टकरा के तिरछा ही चला जाएगा। ये है
कोण आई बराबर कोण आर। बताओ भाई, क्लियर है? मेरे साथ साथ बोलो, चित्र मत देखो। सीधा जाएगा तो फोकस से गुजरेगा, फोकस से जाएगा तो टकरा के सीधा हो जाएगा, सी से जाएगा तो सी से ही आएगा, और पोल के साथ जितने डिग्री पे जाएगा जितने डिग्री पर ही परावर्तित हो। कोण आई बराबर कोण आर। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है, एक बार यस का मैसेज भेज दो, काम का है ये नियम। चारों नियम क्लियर हो गए हो तो प्लीज एक बार जल्दी से यस का मैसेज छोड़िए ताकि दूसरी चीज समझाओ भाई। पूरे बच्चे एक बार मैसेज छोड़ दो कि सर हमें चारों नियम समझ में आ गए। कैसे समझ में आए? सर सीधा जाएगा तो टकरा के फोकस से गुजरेगा, सर फोकस से जाएगा तो टकरा के सीधा हो जाएगा, सर सी से जाएगा तो टकरा के सी से आएगा, सर पोल के साथ कोण आई बराबर कोण आर। इससे भी बेहतर एक कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं मेरे भाई। अगर जो कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं अगर उसमें गड़बड़ी हुई तो न्यूमेरिकल कभी भी सही नहीं होगा। अगले 30 मिनट और दिल थाम के बैठ जाइए। मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको कुछ चिन्ह पर पार्टी बता रहा हूं, प्लस माइनस। अगर ये नहीं समझ में आया जो अभी पढ़ाने जा रहा हूं तो मेरा भाई न्यूमेरिकल जिंदगी में सही नहीं होगा। अगर न्यूमेरिकल सही करना है तो अब जो पढ़ा रहा हूं ये बात समझ में आनी चाहिए। हेडिंग लगाइए, कार्तीय। हेडिंग लगाइए, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। नई नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी मात्र 10 मिनट में सब कुछ समझा दूंगा मेरे भाई। प्लीज इसको और समझ जाना। चलो भाई, प्लीज रुक जाओ, कुछ मत बोलो अभी। 10 एक मिनट कुछ बातें समझ। न्यूमेरिकल करने के लिए हमें इस चिन्ह पार पार्टी का पूरा ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। 6 लाइन बोलूंगा, 7वीं लाइन नहीं बोलूंगा इस पूरे पॉइंट में। एक बात को समझिए, ये क्या है? ये क्या है? पोल है। ध्यान से सुनना भाई। और इस पूरी लाइन को हम क्या बोल रहे हैं? मुख्य अक्ष। क्लियर है ना? इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। मेरे भाई, पोल के इधर ये दायां भाग है, ये दाईं और दाईं और लिख देता। ये पोल के दाईं ओर है, ये पोल के बाईं ओर है। सब कुछ पोल से मापना है। सभी दूरियां पोल से मापी जाती है। सभी दूरी, सभी दूरी पोल से मापी जाती है।
सभी दूरी पोल से मापी जाती है। जो भी दूरी मापनी है, सेंटर बिंदु पोल रहेगा। ठीक है सर। जो भी दूरी नापनी है, चाहे दाईं ओर चाहे बाईं ओर, पोल से मापनी है। अब पॉइंट नंबर 1, पोल के दाईं ओर की दूरियां हमेशा पॉजिटिव में लेनी है। पोल के दाईं ओर की दूरी हमेशा प्लस में लेनी है, धनात्मक प्लस में लेनी है। पोल के दाईं ओर की दूरियां हमेशा प्लस में लेनी है, जबकि पोल के बाईं ओर की दूरियां हमेशा माइनस। मान लीजिए कोई वस्तु यहां रखी है, यहां रखिए कोई वस्तु, तो यहां से यहां तक की दूरी माइनस में ले। कोई वस्तु यहां रखी है, तो यहां से यहां तक की दूरी माइनस में ले। कोई वस्तु यहां रखी है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी माइनस में ले। कोई वस्तु यहां रखी है, तो यहां से यहां तक की दूरी किस में ले? माइनस में। जी गुरुजी, बाईं ओर की दूरी हमेशा माइनस में लेनी है और दाईं ओर की दूरी हमेशा प्लस में लेनी। क्लियर कर देता हूं, सुन लीजिए। पोल के दाईं ओर, मान लीजिए प्रतिबिंब यहां बन रहा है दाईं ओर, तो ये दूरी हमेशा प्लस में लेनी है। फिक्स कर लेना। माना कि कोई प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो यहां से यहां तक की दूरी प्लस में लेनी। दूरी 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 बोल रहा हूं मैं। मान लीजिए कोई प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो यहां से यहां तक की दूरी किस में लेनी है? प्लस में। कोई प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो यहां से यहां तक की दूरी किस में लेनी है? प्लस में। कोई प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो यहां से यहां तक की दूरी किस में लेनी है? प्लस में। एक बार यस का मैसेज छोड़ दो। दाईं ओर की सभी दूरी प्लस में लेनी है, जबकि बाईं ओर की सभी दूरियां माइनस में। दाईं ओर की सभी दूरियां प्लस में लेनी है, जबकि पोल के बाईं ओर की दूरी, बाईं ओर की सभी दूरियां माइनस में लेनी है। सभी दूरी पोल से मापी जाएगी। पोल के दाईं ओर की दूरी और पोल के बाईं ओर की दूरी, ये दूरी बताइए। मैं ये क्या बताइए भाई? अभी क्या बोला है मैंने? दूरी। पोल के दाईं ओर की दूरी प्लस में लेनी है और पोल के बाईं ओर की दूरी माइनस में लेनी। क्लियर है ये वाली बात? पोल के दाईं ओर की सभी दूरी प्लस में लेनी है और पोल के बाईं ओर की सभी दूरी माइनस। हेलो हेलो हेलो, ऑडियो सही आ रहा है? ऑडियो सही आ रहा है मेरी यहाँ से? ऑडियो सही है, सही है, सही है, आवाज सही है भाई? किसी को और को दिक्कत आई है? यादव जी को दिक्कत आई है अभी? यादव जी एक बार हल्का सा लॉग आउट होके वापस लॉग इन हो जाओ, सब कुछ ठीक चल रहा है। यादव जी एक बार लॉग आउट होके वापस लॉग इन हो जाइए, सब कुछ ठीक चल रहा है, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। कल क्लास यूट्यूब पर होगी, 100% होगी।
अरे थोड़ा सा शादियों का प्रकोप चल रहा है, शादियों का महाप्रकोप चल रहा है। चलो, दूरियों वाला खेल समाप्त हो चुका है दोस्तों। इसी में मैं आपको एक पॉइंट और समझाना चाह रहा हूं। अगला जो पॉइंट है वो ऊंचाई का है, समझना दोस्तों। अगला एक छोटा सा जो पॉइंट है वो हाइट का है। प्लीज, हाइट को मैं अलग से समझा रहा हूं, हाइट के लिए एक अलग से ग्राफ बना के दे रहा हूं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो। ये पोल है, ये पूरा मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। ये पूरा क्या है, मुख्य अक्ष है। प्लीज, यहां पर कुछ चीज और बता रहा हूं दोस्तों। अब एक बात सुनना, मुख्य अक्ष के ऊपर वाली जो वस्तु है, कोई वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ रखी गई है, कोई भी वस्तु, चाहे कोई बिंब हो चाहे प्रतिबिंब हो, अगर वो मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ये वाली हाइट प्लस में लेनी है। हाइट, दूरी को, दूरी शब्द को मत बोलो अभी, दूरी शब्द नहीं बोलना है, भूल जाओ दूरी, दूरी हो गई। अब बोलिए हाइट। मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ अगर कोई भी वस्तु, कोई बिंब या प्रतिबिंब ऐसे रखा है, कोई बिंब या प्रतिबिंब ऐसे रखा है, दोनों तरफ हाइट देखो, अभी हाइट देखनी है बस आपको। अगर कोई वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ रखी गई है, सीधी है, तो ये हाइट प्लस में लेनी है। ये हाइट जो है ना, ये हाइट, हाइट है, ये हाइट है, ऊंचाई, ऊंचाई। मुख्य अक्ष के ऊपर की जो ऊंचाई है वो प्लस में लेनी है। पर दोनों तरफ ही, हाँ हाँ, इधर भी वस्तु सीधी रखिए, ऐसे समझ लो कोई बिंब या प्रतिबिंब सीधा है, सीधा है, सीधा है, सीधे के लिए हाइट प्लस में लेनी है। दोनों तरफ सर, दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ। दूरी मत देखो, दूरी थोड़ी देख पा रहा हूं, हाइट। कोई चीज सीधी रखिए, सीधी रखिए, सीधी है, सीधी है, सीधी है, सीधी 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 सीधी, तो ये हाइट प्लस में लेनी। कोई बिंब या प्रतिबिंब यदि सीधा है तो हाइट प्लस में लेना है। कोई वस्तु मुख्य अक्ष के ऐसे रखी है तो ये हाइट प्लस में लेनी है। कोई वस्तु सीधी रखी है, कोई वस्तु सीधी रखी है, वस्तु सीधी रखी है तो हाइट, हाइट चाहिए प्लस में, प्लस में। समझ, इसको थोड़ा समझो, जैसे ऐसे समझो, ये ऐसे समझो, ये सफेद भाग दिख रहा है ना, सफेद, ऐसे समझो कोई वस्तु सीधी रखी है, सीधी रखी है, सीधी रखी है, सीधी रखी है, सीधी रखी है। कोई प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब सीधा है, सीधा है, कोई प्रतिबिंब सीधा है, तो ये हाइट किस में लेनी है, प्लस में लेनी। और यदि कोई प्रतिबिंब उल्टा है, जी हां, प्रतिबिंब उल्टा भी बन सकता है।
अगर कोई प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, वस्तु तो हमेशा सीधी रखी जाएगी। अगर कोई प्रतिबिंब उल्टा बन सकता है, अगर कोई प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, अगर कोई प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, अपना दिमाग लगाओ, अगर कोई प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, अगर कोई प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो ऊंचाई माइनस में लेनी है। हाइट ऊंचाई माइनस में लेनी। वस्तु हमेशा सीधी रखी जाती है। जब भी कोई वस्तु है वो हमेशा सीधी रखी जाती है। बिंब वस्तु बोल दो या बिंब बोल दो, बिंब हमेशा सीधा रखा जाएगा, हमेशा सीधा रखा जाता है। वस्तु हमेशा, जब भी दर्पण के सामने हम वस्तु रखेंगे, जब भी दर्पण के सामने हम वस्तु रखेंगे, वस्तु हमेशा सीधी रखेंगे, वस्तु हमेशा सीधी रखेंगे, वस्तु हमेशा सीधी रखनी है। लेकिन जो प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। प्रतिबिंब सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। क्या ये बातें आपको समझ में आई? दो बात और लिख दो, नोट लगा देता हूं एक दो बातों के ऊपर। वस्तु हमेशा, वस्तु बोल दो या बिंब बोलेंगे, बिंब, वस्तु हमेशा सीधी रखी जाएगी, सीधी रखी जाएगी, ठीक है ना? वस्तु जब भी रखना है सीधी रखना है। तो समझदारी के लिए लिख दूं, जब वस्तु सीधी रखेंगे तो हाइट किस में लेना है? प्लस में लेना है। हाइट किस में लेना है? प्लस में लेना है। जी सर, ये बात एकदम क्लियर है। जब भी हम कांच के सामने कोई वस्तु रखेंगे तो वो सीधी रखेंगे, ठीक है? और प्रतिबिंब जो है उल्टा व सीधा दोनों तरह का बन सकता है, दोनों तरह का बन सकता है। प्रतिबिंब सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। अगर सीधा बना, अगर सीधा बना तो हाइट प्लस में ले लेना, और अगर प्रतिबिंब उल्टा बना तो हाइट माइनस में ले। मेरा भाई, पूरा खेल ही सीधे उल्टे प्लस माइनस का है। इस वीडियो को एक बार नहीं दो बार देख लेना। अगर प्लस माइनस की कहानी बिगड़ गई, एक सिंगल न्यूमेरिकल गलत नहीं। हां, अगर ये बिगड़ गई तो सही नहीं होगा। अगर ये प्लस माइनस की चीजें बिगड़ गई तो मेरा भाई फिर मामला ही बिगड़ जाएगा। अब एक बार इसको पूरा दोबारा समझो। जय हो। एक बार इसका एक शानदार सा रिवीजन, दो चित्र बना रहा हूं। यस सर। सभी दूरी पोल से मापी जाती। ये पोल है, ये पोल है, ये लाइन क्या है? मुख्य अक्ष है। आ जाओ भाई, आ जाओ। दो चीज है, एक है दूरी और एक है ऊंचाई। पहले दूरी, पोल के दाईं ओर की दूरी लेनी है तो प्लस में ले लेना, और पोल के बाईं ओर की दूरी लेनी है तो माइनस में। और पोल के सीधी अगर कोई चीज रखी है तो हाइट प्लस में लेनी है,
हाइट प्लस में लेनी है, अगर कोई चीज सीधी रखी है तो हाइट प्लस में लेनी, और अगर कोई चीज उल्टी आ रही है, कोई वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, अगर कोई प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो हाइट माइनस में लेनी। इन बातों को दो चीज अलग अलग पढ़ना, दूरी प्लस या माइनस में और हाइट प्लस या माइनस में। जो भाई इस टॉपिक को समझते होंगे, ये प्लस माइनस इस ऑप्टिक्स की आत्मा है। जिसको ये प्लस माइनस नहीं समझ में आएगा, भाई न्यूमेरिकल नहीं सही कर पाएगा, तो सब कुछ आगे की कहानी गलत होती चली जाएगी। और सचिन कुमार जी थोड़े अपना जो नोट्स है ना, उसमें थोड़ा पेन भी चला ले। हर चीज ही अगर लिखी मिल जाएगी दुनिया में तो थोड़ा थोड़ा प्रयास भी कर लो। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। और कुछ चीजें शॉर्ट में इसलिए लिखी जाती है किताब में, ताकि बच्चा उसको समझने के लिए क्लास ले। सचिन भाई, कुछ बातें नहीं पड़ेगी जरूरत, लेकिन कुछ बातें नोट्स में केवल चित्र से इसलिए दर्शाई जाती है कि बच्चे को लगे कि ये है क्या है। अगर ये किताब को पढ़ के ही हर बच्चा कलेक्टर बन जाएगा तो मुझे देखने कौन आएगा भाई। ज्यादा नहीं है, 10% बातें आपको लिखनी पड़ेगी। और सच में ये इसलिए छोड़ी है कि बच्चा कुछ सीखने के लिए तो आए। मैं बता रहा हूं, आपका चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आपको कुछ भी लिखना नहीं है। बता क्या लिखना है तुझे नियम में? मैं पूछता हूं, मैं एक दिन तुझे इतना इंटेलिजेंट बता दूंगा कि तुझे लिखना ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, देखो, आ, जो किरण है सीधी जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, फोकस से जाएगी तो सीधी हो जाएगी, सी से जाएगी तो सी से ही वापस आ जाएगी, और कोण आई बराबर कोण आर। क्या लिखना है इसमें? एक दिन ऐसा बना दूंगा कि कुछ लिखना ही नहीं है। क्या लिखने की बात कर रहा है तू? क्या लिखना है? मैं आपको आने वाले 1 महीने के अंदर ऐसा बना दूंगा कि कुछ लिखना ही नहीं है। पूरी बातें खोपड़ी के अंदर सेट कर दूंगा। मेरे भाई, दाई ओर की दूरियां प्लस में लेनी है, बाई ओर की दूरियां माइनस में लेनी है। अगर वस्तु सीधी है तो किधर भी हो, अगर वस्तु सीधी है तो हाइट प्लस में, और वस्तु अगर उल्टी है तो हाइट माइनस में। क्या लिखना है? क्या लिखना क्या है? मैं कह रहा हूं इस फिजिक्स को ऐसे नचा दूंगा कि इसका एक सिंगल लाइन गलत नहीं होने। क्या लिखना क्या है? किताब आपके दिमाग में छप जाएगी। और कल अब हम आएंगे अपने ओरिजिनल टॉपिक पर। कल हम आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पूरी कहानी, इन दोनों में अंतर, इन दोनों के उपयोग, सूत्र और न्यूमेरिकल, सब कुछ कल की क्लास में कराएंगे। पहले इन दोनों में अंतर अच्छे से, इन दोनों दर्पणों का उपयोग, उसके बाद दर्पण का सूत्र, और उसके बाद इन दोनों के न्यूमेरिकल कराऊंगा। तब जाके दर्पण खत्म। चलिए बाकी का मिलते हैं कल। कल आपका YouTube पर भी क्लास रहेगा, जहां पर मैं आपको पाचन तंत्र का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। और अगर कुछ क्वेश्चन बच रहे होंगे तो मैं चेक कर लूंगा। कल 8 बजे हम YouTube पर भी मिलेंगे, और
एप्लीकेशन पे क्लास 9:30 बजे ही रहेगी। उसका रीजन है थोड़ा सा, एक्चुअली ऐप में क्या है, कल हो सकता है तो मैं क्लास 2 क्लास ले सकता हूँ आपकी, है ना? बता दूँ मैं आपको। जैसे ही कभी मुझे कोई छुट्टी मिलती है या तो मैं आपकी 2 क्लास भी ले सकता हूँ और थोड़ा-सा एक्टिव रहो। ऑप्टिक्स समझ में आ गया ना, मतलब पूरा फिजिक्स समझ में आ गई। ऑप्टिक्स 70 पेज में है, अकेले 70 पेज में ऑप्टिक्स है ना? कोई नहीं, अच्छे रहो, खुश रहो और थोड़ा-सा प्रचार भी कर दिया करो हल्का-हल्का सा। अगर चीज़ें धीरे-धीरे समझ में आ रही हो ना, तो हल्का-हल्का सा प्रचार कर दिया करो। थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलते हैं 8 बजे यूट्यूब पर और क्लास एप्लीकेशन पर 9:30 बजे ही रहेगी। तो थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद।